बलदेव जी, आपको जो है भारतीय जनता पार्टी का जो एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान है, उसका जिला संयोजक बनाया गया है। तो बताएंगे कि सबसे पहले तो युगांतर न्यूज़ की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आप बताएंगे कि ये अभियान क्या है, इसके बारे में ज़रा जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले तो मैं राकेश जी आपका, आपके चैनल युगांतर न्यूज़ का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि इसमें एक मीडिया का भी बहुत अहम भूमिका रहेगी इस अभियान को लेकर, और आपने आज इसकी शुरुआत भी की है। एक राष्ट्र एक चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान है, हमारा देश विकसित भारत बने, उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे भारत आर्थिक रूप से मजबूत हो और समय हमें बहुत ज़्यादा मिले। भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव जो अभियान चलाया गया है, उसमें मैं पार्टी द्वारा मुझे जिला में दायित्व दिया है, और इसका जो उद्देश्य है कि विभिन्न संगठनों में, चाहे वो धार्मिक संगठन है, चाहे राजनीतिक संगठन है या सामाजिक संगठन है, यूथ है, युवा हैं, जो हमारे कॉलेज के जो छात्र हैं, जो नेता हैं, जितने भी, चाहे कोई भी संगठन है, हम सब लोगों के बीच में जाकर इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों से इसके लिए सहमति मांगेंगे कि देश के अंदर एक ही समय पर चुनाव होना चाहिए, जिससे एक तो हमारा बहुत ज़्यादा जो वित्तीय है खर्चा है वो बहुत कम होगा, दूसरा समय का भी बड़ा ही हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि विकास कार्य रुक जाते हैं, बार बार आचार संहिता लगती है, कभी लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, या नगर परिषद, पंचायत, इस तरह से पूरा 5 वर्ष देश चुनावों में ही विभिन्न राज्यों में लगा रहता है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सोच है कि भारतवर्ष में एक समय पर ही सभी चुनाव हो। इसी को लेकर हमें जिम्मेवारी दी है, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं। तो अभी तक आपने क्या योजना बनाई है कि किस तरह से लोगों के अंदर जाएंगे? क्या कोई सेमिनार करेंगे, लोगों से जनसंपर्क करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, इस अभियान के अंतर्गत हमारे जो प्रदेश के संयोजक हैं श्रीमान विजयपाल जी, पार्टी की ओर से हमारी जिम्मेवारी लगी है कि अप्रैल माह के हमें कार्यक्रम दिए गए हैं, जिसमें हमें कई सेमिनार, संगोष्ठियां, विचार विमर्श, वाद विवाद आदि हमें विभिन्न स्थानों पर जाकर करवाने, जैसे स्कूलों में हम जाएंगे जहां पर छात्र छात्राएं स्लोगन, पेंटिंग या और जो भी एक्टिविटीज है उनके माध्यम से एक राष्ट्र एक चुनाव का जो स्लोगन है उसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। भाषण प्रतियोगिता विद्यालयों में, कॉलेजेस में होंगी। उसके साथ हम सामाजिक संगठनों में, व्यापारी संगठनों में, उसके साथ बार एसोसिएशन में और मीडिया के साथ भी अप्रैल माह के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, जिसमें हमने ये कार्यक्रम पूरे तय कर लिए हैं और इसकी सूची हम आपको जल्द देंगे। तो इस तरह से पूरा अप्रैल माह के हमें कार्यक्रम मिले हैं, और जिसको हम सुचारू रूप से हमारे मंडल स्तर तक, हम हमारे जिला फतेहाबाद के अंदर 12 मंडल आते हैं, 12 के 12 मंडलों में जाकर हम ये कार्यक्रम। एक तरफ है और अब जो है हरियाणा के अंदर भी और देश में भी सरकार है बीजेपी की, तो आप और पार्टियों से बीजेपी को अलग कैसे मानते हैं? देखिए, भारत की जो जनता है उन्होंने तीसरी बार देश में और हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और जनता जनार्दन से ज्यादा मूल्यांकन कोई कर ही नहीं सकता। पब्लिक को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो वास्तव में हमारे भारत देश को समृद्ध बनाने में, देशभक्ति में, और कोई भी कार्य हम पारदर्शिता के साथ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। हरियाणा में अगर आप देख सकते हो, माननीय हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने किस तरह से कितनी जो हमारे यहाँ पर, चाहे एक हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ सबका विकास, विशेषकर हम नौकरी की बात करते हैं। पहले क्या होता था, पर्ची खर्ची से नौकरी मिलती थी। माननीय मनोहर लाल जी ने जो एक ऐसा पारदर्शिता दिखाई, और उसके ऊपर हमारे हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, आप देख सकते हो किस तरह से युवाओं को नौकरी मिलती है। लोगों को एक मेरिटोरियस बच्चा जब बिना किसी सिफारिश के, बिना खर्ची के नौकरी लगता है, तो कितना उसको किसी सरकार के ऊपर विश्वास होता है। तो लोगों की विश्वास का कारण है, किसी भी क्षेत्र में चला जाइए आप, हरियाणा में, पूरे देश में किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं। इसी कारण लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पसंद आ रही है। अभी वर्तमान में आप देख रहे हो वक्फ बोर्ड का जो संशोधन बिल चला हुआ है, किस तरह से वो लोग बिल ला रहे हैं। जो लोग ये नहीं चाहते कि भारत के अंदर जो हमारी संपत्ति है, भारत की संपत्ति है, चाहे वक्फ बोर्ड की है, वक्फ बोर्ड एक बोर्ड बना हुआ है, तो उसमें संशोधन किया जा रहा है।
आप देख रहे हो पूरा देश एक तरफ बोल रहा है, हम लोकसभा में, हम राज्यसभा में बहुमत से हमने प्रस्ताव को पास करा लिया और वो लोग बिल बिला रहे हैं। ये कारण ही लोगों से उनको दूर करता है। भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में आज भारत आगे बढ़ रहा है और विकास की ओर अग्रसर है। तो है जो एक राष्ट्र एक चुनाव है, तो इसके लिए आम जनता से क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मैं आप जनता से एक ही निवेदन करूंगा कि देखिए, एक समय में अगर पूरे भारत में चुनाव होंगे, उससे हम आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, हम बार बार की आचार संहिता से बचेंगे जिससे विकास कार्य बहुत होंगे, और जो देश का प्रशासनिक और शासनिक सिस्टम है वो लगातार चलता रहेगा, किसी प्रकार का गैप नहीं आएगा, विकास कार्य होंगे। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा, जो ये एक भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभियान चलाया गया है उसमें सब सहयोग करें, इस पर चर्चा करें। इसमें कोई राजनीतिक दल का कोई विशेष महत्व नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती है। आम पब्लिक, आम लोगों से, सभी संगठनों से मैं निवेदन करूंगा, इसको पढ़ें। आप गूगल पर जाकर इस पूरे के पूरे मसौदे को पढ़ें, अभियान के बारे में जानें और एक राष्ट्र एक चुनाव इस अभियान में सहयोग देने का मैं आप लोगों से अपील करता हूँ।